हाय ऑल, होप ऑल ऑफ यू वेल। फ्रेंड्स, याद है आपको जब हम छोटे होते थे और स्कूल का वो एक बोर्ड जिस पर सारी इन्फॉर्मेशन लगी होती थी, एनुअल डे कब होना है, ट्री प्लांटेशन कब होना है, स्पोर्ट्स डे में कब पार्ट लेना है, डांस कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन, ऐसे राइटिंग कंपटीशन और डिबेट कंपटीशन। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था जब टूर पे जाते थे, एक्सकर्जन टूर कब होना है, कितने दिन का होना है, कहाँ जाएंगे, बड़ा एक्साइटमेंट रहता था और बार बार हम उस नोटिस बोर्ड को देखने जाते थे। ऐसे ही जहाँ हम रहते हैं अब, हम अपनी कॉलोनी में, अपने घर के आसपास, सोसाइटी में देखते हैं कैसी जगह बनी होती है, एक नोटिस बोर्ड बना होता है जहाँ पर लिखा होता है आज 9 से 11 बजे तक बिजली नहीं आएगी, आज 2 घंटे पावर कट रहेगा, या फिर आज दुर्गा पूजा है शाम को 5 बजे से, आज एक गेट टुगेदर है, आज जागरण है, या कोई भी कल्चरल इवेंट है तो उसकी एक इन्फॉर्मेशन उस बोर्ड पर लगी रहती है। तो ऐसा नोटिस बोर्ड हमने जगह जगह देखा, स्कूल में देखा, अपने ऑफिसेज में देखते हैं, अपने घर सोसाइटी, घर के पास सोसाइटी और कॉलोनी में देखते हैं, जहाँ से हमें अपने आसपास हो रही सारी इन्फॉर्मेशन की खबर मिल जाती है। ये इन्फॉर्मेशन कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, अगर हमें समय से पहले पता लग जाती है तो हम अच्छे से तैयारी कर लेते हैं उस बात के लिए और उसमें पार्ट ले सकते हैं। और जैसे पावर कट है तो पावर कट से हम पहले ही अपना बिजली का सारा काम ख़त्म कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं बात करूँगी इस इन्फॉर्मेशन को कहते क्या है और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किस तरह से इसको लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं नोटिस। तो नोटिस क्या है? नोटिस इज अ वेरी शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग यूजली रिटन इन फॉर्मल स्टाइल. It is widely used by individuals and organizations to announce events, occasions, celebrations, lost and found, etc. कि जब हम कोई भी एक इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना चाहते हैं तो हम इसको लिख करके नोटिस बोर्ड पर लगा देते हैं, छोटे फॉर्म में लिख करके। ठीक है, तो उसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 40 से 50 वर्ड तक होती है। तो एक तो ये हुआ कि इन्फॉर्म नोटिस होता क्या है। दूसरा फ्रेंड्स, ये जो प्यारे बच्चों 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, सभी के पेपर में आता है, 4 नंबर कम से कम इसमें आपको आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत अभी से करें और बार बार रिवाइज करें तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है आपके इंग्लिश पेपर का। अब मैं बात करूंगी इसकी मार्किंग स्कीम की। तो 4 नंबर का प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन होता है और इसकी जो मार्किंग स्कीम होती है ये फॉर्मेट के नंबर होता है 1, कंटेंट जो होता है 2 नंबर का और एक्सप्रेशन होता है इसमें 1 नंबर का। फॉर्मेट में हम क्या कैसे लिखते हैं हम अभी बताएंगे और एक्सप्रेशन में क्या देखते हैं हम, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, फ्लुएंसी, एक्यूरेसी कि उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, इस बात का 1 नंबर होता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि नोटिस लिखने से पहले हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। व्हाट आर द की पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो की पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले कि हमेशा इसको एक बॉक्स में लिखते हैं और हमेशा इसमें फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, आई वी का यूज़ नहीं करते। 3rd पर्सन प्रोनाउन का यूज़ करते हैं इसमें। स्टिक टू वर्ड लिमिट्स, इसके आपके पेपर में इसकी लिमिट होती है 50 वर्ड्स, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। वैसे भी पेपर की लिमिटेशन होती है, उतने ही टाइम में इसको पूरा कर देना है। फॉर्मेट इंक्लूड्स द वर्ड नोटिस। सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, किसने ये नोटिस लगाया है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द स्कूल। उसके बाद हम वर्ड लिखते हैं नोटिस, NOTICE, और उसके बाद हेडिंग। हेडिंग किस बारे में है नोटिस, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया होता है। और सबसे अब लिखेंगे लेफ्ट अलाइंड, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे एक जहाँ आपने बॉक्स की लाइन डाली हुई है, आज की डेट, जिस डेट में आप नोटिस लिख रहे हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स की बॉडी ऑफ द नोटिस। बॉडी ऑफ द नोटिस कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है नंबर 1 व्हाट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड और हेल्ड, कि क्या होने जा रहा है। नंबर 2 हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है और कब ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है, कितने बजे। इट मीन्स तीसरी बात होगी डेट, टाइम एंड वेन्यू। नंबर 4 लास्ट डेट ऑफ सबमिशन,
कि लास्ट डेट क्या है सबमिशन की और कब किसको सबमिट करना है। इसके बाद यानी कि वेयर एंड व्हेन, कब होगा प्रोग्राम, कहाँ पर होगा, ये आपने डेट टाइम वेन्यू में डाल दिया। और अगर कोई मीटिंग है तो मीटिंग का एजेंडा क्या है, किस बारे में मीटिंग होने जा रही है। और अगर कोई पावर कट है, पानी की शॉर्टेज है तो कितने टाइम से है, कब से कब तक पानी नहीं आएगा। और ये अगर ये एक्सकर्जन टूर है तो आप कहाँ जा रहे हैं, कितने समय के लिए जा रहे हैं, उसके चार्जेस क्या हैं, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है थोड़े थोड़े नोटिस में। ये हम सीखेंगे कई एग्जाम्पल से। तो आज के क्वेश्चन में, आज के इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, नोटिस अच्छे से सीखना है तो सबसे पहले हम सीखेंगे फॉर्मेट और फिर एग्जाम्पल के सहायता से हम देखेंगे कि हम कैसे सिर्फ कुछ वर्ड्स याद करके ही नोटिस में पूरे नंबर कैसे ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फॉर्मेट की ओर। फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन अ बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स बनाइए। ठीक है, बॉक्स बनाने के लिए आपको 3 लाइनें डालनी हैं। क्लोज बाद में करेंगे, ओपन अ बॉक्स यानी कि 3 लाइनें आप डाल दीजिए। उसके ऊपर लिखे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन से अभी हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में दिया होता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, देन राइट द वर्ड नोटिस, NOTICE। बच्चे अधिकतर यहाँ पर ई लिखना भूल जाते हैं, NOTIC करके ख़त्म कर देते हैं। तो NOTICE और इसके नीचे हम लिखेंगे हेडिंग और लेफ्ट साइड पर हम लिखेंगे आज की डेट। इसके बाद बॉडी में हम क्या लिखते हैं, इस स्पेस में हम लिखते हैं राइट द कंटेंट ऑफ द टॉपिक। क्या कंटेंट है इसका, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। एंड लास्ट में हम लिखते हैं बिल्कुल बॉटम, जब बिल्कुल नीचे लेफ्ट अलाइन करके लिखें, जो भी कुछ लिखना है अब हमें लेफ्ट अलाइंड ही लिखना है। सिग्नेचर, देन योर नेम विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन एंड देन द डेजिग्नेशन, कि ये भी आपके पेपर में दिया होता है। समझ आ गया अच्छे से। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, ये हमने सीख लिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन क्या है आपका, यू आर इन चार्ज ऑफ कल्चरल क्लब ऑफ RPVV Nandanagari, Delhi. Draft a notice for your school notice board inviting students to participate in the singing competition. Sign as Amnita and Arun. ओके सबसे पहले मेक अ बॉक्स, आपने एक बॉक्स बना लिया। उसके बाद आप देखिए, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यू आर द इंचार्ज ऑफ कल्चरल क्लब, स्कूल का नाम आ गया, देखो बच्चों RPVV नंदनगरी दिल्ली। इसको आप अंडरलाइन कर लेते हैं पढ़ते साथ ही और इसी को वहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं सबसे ऊपर। पहली लाइन में आपको यही लिखना है, द लीव अ स्पेस, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, थोड़ी सा स्पेस छोड़ेंगे और लिखेंगे नोटिस, NOTICE। ठीक है, और इसके बाद फिर एक थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और इसमें लिखेंगे किस चीज़ का, देखो अब अगर हम आगे पढ़ें तो स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन, तो ये क्या आ गया आपका टाइटल। तो अब यहीं से कॉपी पेस्ट करना है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन। देख के लिखिए ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो। और लिखना शुरू करेंगे। अब कुछ वर्ड्स कुछ आपको लर्न कर लेने हैं और जो अंडरलाइन किया हुआ है वो क्वेश्चन में से देख के भर देना है, बाकी एज इट इज़ लर्न करके लिखना है, चाहे कोई भी नोटिस है, एनुअल डे का हो, सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो, डांसिंग कॉम्पिटिशन हो, डिबेट कॉम्पिटिशन हो, ठीक है, पोएम रेसिटेशन हो, सेम ऐसे ही लिखे जाएंगे। लिखना शुरू करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल as per the details given below। ओके, ये लाइन पूरी हो गई, यहाँ तक जरूरी है लिखना। अब इसके आगे की लाइन अगर क्वेश्चन में दी है तो आप लिखोगे, नहीं दी तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा इसमें हमने ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, ये आपको लर्न कर लेना है। दैट, इसके बाद हेडिंग कहाँ से भरा है हमने, क्वेश्चन से। सिंगिंग कॉम्पिटिशन पेपर में दिया हुआ था, बाकी आपको लर्न करना है। इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल, इन द सोसाइटी, एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। अगर स्कूल है तो स्कूल लिखेंगे, सोसाइटी है तो सोसाइटी लिखेंगे, स्कूल है तो स्टूडेंट लिखेंगे, सोसाइटी है तो रेजिडेंट्स लिखेंगे। ओके, एक लाइन और हम एक्स्ट्रा याद कर लेते हैं कि किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो ये तो हमें पता होता है कि कौन से लेवल पे हो रहा है, स्कूल लेवल पे हो रहा है, जोनल पे हो रहा है, स्टेट पे हो रहा है। दिस सिलेक्शन इज फॉर द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एट जोनल लेवल। इसके बाद आप डेट लिखेंगे, कम से कम अगर आप
आज नोटिस लगा रहे हैं तो कम से कम 15, 10, 20 दिन का 10 से 20 दिन का उसमें गैप होना चाहिए जब वो फंक्शन होगा, तभी तो बच्चे तैयार करेंगे। तो हम डेट लिख देते हैं इसको 15 जुलाई 2020। टाइम 11 AM, वेन्यू स्कूल ऑडिटोरियम। और उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे इंटरेस्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट मे सेंड देयर एंट्रीज टू पार्टिसिपेट बाय। अब 1 जुलाई को अगर आपने निकाला है तो कितनी जुलाई लिखेंगे, कम से कम 6 जुलाई लिख देते हैं। 6 जुलाई 2020 टू द अंडरसाइंड। किसको, कि जो बच्चे पार्ट लेना चाहते हैं और जिनको डांस, जिनको सिंगिंग आता है, सिंगिंग कंपटीशन है ये, जिनको सिंगिंग आती है वो इसमें पार्ट ले सकते हैं। कब तक, 6 जुलाई से पहले अपने एंट्रीज दे दें, अपने नाम लिखवा दें। किसको, टू द अंडरसाइन। अब अंडरसाइन पे क्या लिखना है ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपका नाम क्या है, आपका नाम, अपना नाम लिख देंगे और इसके बाद अपना नाम के बाद इंचार्ज, कहाँ के इंचार्ज हैं आप, कल्चरल क्लब। बस इंचार्ज के नीचे कल्चरल क्लब और नीचे बुक्स को बंद कर देंगे। तो ये था कि हम नोटिस कैसे लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, फ्रेंड्स, अगर हम इसको रोज़ एक बार लिख लें, शुरू में पहले हफ्ते में 3 दिन लगातार लिखें, 15 दिन के बाद इसको रिवाइज़ कर लें और फिर 1 महीने के बाद फिर एक बार रिवाइज़ कर लें, तो ये 4 नंबर हमसे कोई नहीं ले सकता। और बड़े आसानी से हम घर बैठ करके 4 में से 4 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको पढ़ना है। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए, सभी के लिए ये बहुत यूज़फुल है। पास कराने के लिए, अच्छे नंबर लेने के लिए, टॉप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नोटिस पर अच्छे से लिख पाएँ पेपर में वर्ड बाय वर्ड। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको सीखें पहले, तो फिर लर्न करें और फिर इसको बार बार रिवाइज करें और लिखें। तो सब बच्चे पढ़ेंगे, आप बहुत, यस यू कैन डू। आप डेली पढ़ेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे आप। अगला नोटिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि सभी बच्चे घर बैठ के अच्छे से तैयारी कर पाएँ। थैंक यू।